डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत 3 स्टेप्स अप्रोच ऑफ स्पर्मेटोजोआ टू ओवम अर्थात शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंच या पहुंचना, सेकंड कैपेसिटाइजेशन एंड कांटेक्ट अर्थात युग्मकों का संपर्क एवं निषेचन क्षमता, और तीसरा स्टेप एक्रोसोम रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन, एक्रोसोम क्रिया व भेदन अर्थात शुक्राणु का प्रवेश अंडाणु में प्रवेश करना। नेक्स्ट स्टेप ऑफ मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन इज एक्टिवेशन ऑफ ओवम और वी कैन से एक्टिवेशन ऑफ एग अर्थात अंडाणु का सक्रियण के विषय में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। माई सेल्फ डॉक्टर राजेश कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। नाउ व्हाट इज एक्टिवेशन ऑफ ओवम और एग? When acrosomal tubule in spermatozoon contacts the plasma membrane of egg, it triggers a sequence of events in egg। अर्थात जैसे ही शुक्राणु की एक्रोसोमल नलिका अंडाणु के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्पर्श करती है, वैसे ही दोनों मेम्ब्रेन्स परस्पर फ्यूज होकर एक को मोजाइक मेम्ब्रेन अर्थात सह मोजाइक झिल्ली का निर्माण कर लेती है। इस तरह दोनों गैमेट्स की मेम्ब्रेन मिलकर एक युग्मनज कोशिका अर्थात जाइगोट सेल का निर्माण करती है। इस समय अंडाणु में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं जिन्हें संयुक्त रूप से अंडाणु सक्रियण क्रिया कहा जाता है अर्थात एक्टिवेशन ऑफ ओवम या एक्टिवेशन ऑफ एग कहा जाता है। Now changes in ovum are, first is cytoplasmic fusion अर्थात कोशिका द्रव्य का संगलन या समेकित होना। The plasma membrane of acrosomal tubule fuse with the egg plasma membrane and the two membranes at the region of contact dissolve. Thus the egg cytoplasm becomes continuous with that of the sperm। अर्थात एक्रोसोमल मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एग के संयोजन के साथ ही स्पर्म और ओवम के साइटोप्लाज्म का फ्यूजन शुरू हो जाता है या संगलन शुरू हो जाता है। एंड चेंजेस इन कलर, शुक्राणु के संपर्क में आने के बाद अंडाणु में जो वसा का वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट समान हो जाता है। इस कारण जो अंडों का जो रंग है वह है सफ़ेद से पीला हो जाता है। सेकेंड चेंजेस नोन एज फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉन अर्थात निषेचन शंकु का निर्माण। The cytoplasm of the egg bulges forward in the region of cytoplasmic fusion and forms a projection of hyaline cytoplasm. This is known as fertilization cone। निषेचन कोण क्या है? एक्रोसोमल फाइबर के एग मेम्ब्रेन से संपर्क में आते ही एग साइटोप्लाज्म शुक्राणु के संपर्क स्थल की ओर शंकु रूपी उभार संरचना का निर्माण करता है, जिसे फर्टिलाइजेशन कोण या निषेचन शंकु कहते हैं। यह शंकु स्पर्म को आंशिक या पूर्ण रूप से निगल जाता है। सामान्यतः स्पर्म का न्यूक्लियस, पेरी एक्रोसोमल मटेरियल, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड माइटोकॉन्ड्रिया इन सब का एग में प्रवेश होता है। अर्थात hence the fertilization cone gradually engulfs the spermatozoon or sperm। During this process the acrosomal granule never enters the egg while the
पेरी एक्रोसोमल मटेरियल एक्टिवेट्स द एग। इस प्रकार जो पेरी एक्रोसोमल मटेरियल है वह अंडे को सक्रिय करता है। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, स्पर्म एग एसोसिएशन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन ए पॉलीकीट नोन एज हाइड्रोइड्स हेक्सागोनस, दिस इज आफ्टर ऑस्टिन, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। Now next changes, early changes after sperm fusion. सोडियम आयन के प्रवेश और -60 मिलीवोल्ट से 10 मिलीवोल्ट मेम्ब्रेन पोटेंशियल के कारण स्पर्म फ्यूजन के बाद 3 सेकंड के अंदर एग मेम्ब्रेन का पॉलीमराइजेशन होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा कैल्शियम आयन रिलीज होने से एग कॉर्टेक्स में कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। साथ ही एग के अंदर पीएच वैल्यू 0.3 से 0.4 तक बढ़ जाती है, क्योंकि सोडियम आयन के साथ में हाइड्रोजन आयन निष्कासित होता है। कैल्शियम आयन साइक्लिक एएमपी अर्थात चक्रीय एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट पाथवे के साथ कपल्ड हो जाते हैं, युग्मित हो जाते हैं, जो अनेक एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। नाउ 4 चेंजेस ड्यूरिंग activation of egg is cortical reaction and formation of fertilization membrane. The cortical region of egg cytoplasm undergoes a number of physiochemical changes which are collectively called cortical reaction. egg cytoplasm के cortical region में भौतिक रासायनिक परिवर्तन होते हैं जिन्हें सामूहिक रूप से अपन कॉर्टिकल रिएक्शन कहते हैं। दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, जिनके द्वारा फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का निर्माण होता है आउटसाइड द एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस प्रकार कॉर्टिकल रिएक्शन संपन्न होती है। कॉर्टिकल रिएक्शन स्पर्म के संपर्क स्थल से प्रारंभ होती है। स्पर्म के संपर्क स्थल पर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल फट जाती है, जिससे एंजाइम, स्ट्रक्चरल प्रोटीन एंड म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स का मिश्रण निर्मुक्त होता है। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल का एक एंजाइम ओवम की डोर्सल सरफेस पर उपस्थित स्पर्म रिसेप्टर ग्लाइकोप्रोटीन को रूपांतरित कर देता है ताकि स्पर्म अंदर प्रवेश न कर सके। तत्पश्चात ट्रिप्सिन एंजाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड विटेलाइन मेम्ब्रेन के मध्य उपस्थित बॉन्ड को तोड़ देते हैं, जिससे विटाइलिन मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से स्वतंत्र हो जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और विटाइलिन मेम्ब्रेन के मध्य एक चौड़ा पेरी विटेलाइन स्पेस निर्मित हो जाता है। अंत में कॉर्टिकल ग्रेन्यूल का पर ऑक्सीडेज ए एंजाइम विटेलाइन मेम्ब्रेन में प्रोटीन के टायरोसिन एंड्स द्वारा क्रॉस बॉन्ड बनाते हैं, जिससे विटेलाइन मेम्ब्रेन मोटी हो जाती है, जो अब फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन कहलाती है। अंत में पेरी विटेलाइन स्पेस में एक हाइलाइन लेयर निर्मित हो जाता है जो पॉलीस्पर्मी अर्थात बहुशुक्रणता को रोकता है और ब्लास्टोमियर्स को आपस में बांधे रखता है। नाउ नेक्स्ट चेंजेस during activation of egg is metabolic activation, known as metabolic activation. The sperm penetration introduces a number of metabolic activities. An enzyme adenyl cyclase become activated in the plasma membrane by sperm entry. This enzyme starts the formation of 3,5 cyclic AMP. जैसे ही स्पर्म पेनिट्रेट करता है ओवम के अंदर, इसमें अनेक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ उपापचय क्रियाएं संपन्न होती हैं। एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम
प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्टिवेट करता है स्पर्म एंट्री के साथ ही, और यह एंजाइम 3,5 साइक्लिक AMP को इनिशिएट करता है, एक्टिवेट करता है, और जिसके द्वारा मेटाबॉलिक रिएक्शंस फर्टिलाइज्ड एग में संपन्न होती हैं। जो चेंज उपापचय सक्रियण एक्टिवेशन ऑफ एग के दौरान होते हैं वो इस प्रकार है। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, फर्टिलाइजेशन कॉन, आयनिक चेंजेस, मेम्ब्रेन पॉलीमराइजेशन के अतिरिक्त एग साइटोप्लाज्म में अनेक मेटाबॉलिक चेंजेस पाए जाते हैं, जिनमें मुख्य रूप से है इंक्रीज इन ऑक्सीजन कंजप्शन, अर्थात ऑक्सीजन उपभोग में वृद्धि। फर्टिलाइज्ड एग में ऑक्सीजन कंजप्शन की रेट फर्टिलाइजेशन के समय की अवस्था के साथ बढ़ती जाती है। नाउ ब्रेकडाउन ऑफ पॉलीसैकेराइड, निषेचन के तुरंत बाद पॉलीसैकेराइड के टूटने की रेट बढ़ जाती है। इंक्रीज इन प्रोटीन सिंथेसिस, मैसेंजर RNA के सक्रिय होने से प्रोटीन सिंथेसिस प्रारंभ हो जाता है। परमेबिलिटी चेंजेस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एडिनाइल साइक्लिक एंजाइम सक्रिय होकर 3,5 साइक्लिक AMP का निर्माण करता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमेबिलिटी H2O, फॉस्फेट ग्रुप, पोटेशियम आयन एंड इथाइलिन ग्लाइकोन एक्सेट्रा के लिए इनकी जो मात्रा है वह बढ़ जाती है। नेक्स्ट, कोएंजाइम चेंजेस। निषेचन के समय NAD काइनेज की उपस्थिति में कोएंजाइम NAD फॉस्फोराइलेटेड होकर NADP एंड ADP में कन्वर्ट हो जाता है, अर्थात एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में बदल जाता है। आयनिक चेंजेस, एग के अंदर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। हेक्सोस फॉस्फेट क्वालिटी निषेचन के बाद इसकी मात्रा में वृद्धि हो जाती है, और अंत में इनिशिएशन ऑफ माइटोसिस, निषेचन के बाद माइटोसिस जिसमें क्लीवेज प्रारंभ हो जाता है। निषेचन के समय स्पर्म के प्रोक्सिमल सेंट्रियोल द्वारा माइटोटिक स्पंडल का निर्माण होता है। इस प्रकार ये 5 चेंजेस एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म के दौरान देखे जाते हैं, जिसमें मेटाबॉलिक एक्टिवेशन, कॉर्टिकल रिएक्शन, अर्ली चेंजेस आफ्टर स्पर्म फ्यूजन, फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉन एंड साइटोप्लाज्मिक फ्यूजन, ये परिवर्तन इसमें देखे जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट स्टेप माइग्रेशन ऑफ प्रो न्यूक्लियाई और एम्फी मिक्सिस के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।